नमस्कार। वोटर लिस्ट में घोटालों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ताजा खुलासा भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार पर एक गहरी चोट की तरह है। उन्होंने जिस तरह से तथ्यों, उदाहरणों और आंकड़ों के साथ भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजन यानी चुनाव में व्यापक गड़बड़ी का आरोप लगाया है, वो केवल एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में शुरू हुई यह कहानी अब एक राष्ट्रीय बहस बन गई है। राहुल गांधी ने न केवल कुछ संदेहास्पद वोटरों के नाम और पहचान उजागर किए बल्कि एक संगठित, सुनियोजित और गुप्त साजिश की ओर इशारा किया है, जिसमें वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़, एक कमरे में 80 वोटर दिखाने जैसी विसंगतियों और हाउस नंबर 0, पिता का नाम YTDTR या ITSDL HUG जैसे फर्जी विवरण सामने आए हैं। ये आरोप कोई साधारण तकनीकी खामी नहीं बल्कि जानबूझकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास प्रतीत होता है। राहुल गांधी ने जब दावा किया कि ये एक बियर क्लब में 68 वोटर दिखाए गए या A1 BHK घर में 46 लोग मतदाता हैं, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चुनाव आयोग सचमुच इतने वर्षों में इन विसंगतियों से अनजान रहा है, और अगर रहा है तो ये लापरवाही है या सहमति। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि इन फर्जी मतदाताओं के जरिए सिर्फ 25 सीटें चुराई गई जो केंद्र में सरकार बनाने और गिराने के लिए निर्णायक थी। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से सत्ता में है, और एक सीधा आरोप है जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक संकट को जन्म देता है। चुनाव आयोग पर राहुल का यह आरोप कि उसने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए, डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इनकार किया और फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल की अनदेखी की, बहुत गहरी संस्थागत गिरावट की ओर इशारा करता है। और यदि एक प्रमुख विपक्षी नेता यह दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो यह न सिर्फ स्वतंत्रता के स्तंभों को कमजोर करता है बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए। क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो पिछले वर्षों में कई संवेदनशील मामलों में दखल देता रहा है, इस पर चुप्पी साधे रह सकता है? और अगर देश की सर्वोच्च अदालत इस आरोपों पर निष्पक्ष जांच की निगरानी नहीं करेगी तो आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भी वोटर लिस्ट के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है। और अगर यह दावा सही है तो ये केवल एक सीट या एक राज्य की बात नहीं रह जाती, ये पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपवित्र करने का आरोप है। और इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू राहुल का ये दावा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी 18 से 19-20 साल के युवा मतदाताओं के नाम के साथ भी गड़बड़ी की गई है। एक रणनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसमें सबसे अधिक जागरूक और बदलाव चाहने वाले वोटरों को सिस्टम से बाहर किया गया। राहुल गांधी का यह लगातार बोलना यूं ही नहीं है, यह एक सोची समझी चेतावनी है कि लोकतंत्र को बर्बाद करने की एक संगठित योजना चल रही है, जिसे राजनीतिक बहस के बजाय कानूनी और संवैधानिक चुनौती की जरूरत है। विपक्षी दलों का यह कहना कि अब केवल निष्पक्ष चुनाव ही बचा सकते हैं देश को, तो एक अलार्म बेल है। और यदि इन आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया तो अगली बार चुनावों की वैधता पर संदेह करना जनता का अधिकार बन जाएगा। और वह सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की जंग है। और अगर अब भी संसद, चुनाव आयोग और न्यायपालिका चुप रहे, भविष्य में चुनाव सिर्फ एक प्रश्न बनकर रह जाएगा। राहुल गांधी की मांगे, आंकड़े, डिजिटल साक्ष्य भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक स्तंभों के लिए एक टेस्ट केस है। या तो ये संस्थाएं स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी साबित होंगी या वे हमेशा के लिए जनता के विश्वास को खो बैठेंगी। फिलहाल आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए।
सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।